वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूं। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की बाजारों में आए दिन भीड़भाड़ और सुबह से ही लोगों की आवाजाही के साथ न तो सोशल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क लगाने से हालात बिगड़ने लगे हैं। मंगलवार को एक बार फिर 20 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सभी को आइसोलेट कर कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस प्रकार अब कुल मरीजों की संख्या 300 पार कर गई है। पूर्व में भेजी गई जांच रिपोर्ट में मंगलवार को कुल 20 व्यक्तियों की जांच पॉजिटिव आई है, जिसमें मार्टिनगंज के औरंगाबाद, सुरहन नगर के हरबंसपुर, कुर्मीटोला, गंभीरपुर के मंगहीपुर, कप्तानगंज के मेहमौनी में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महाराजगंज के तिलकपुर सरदहा में एक ही परिवार के 3 सदस्य, पीजीआई चक्रपानपुर का एक कर्मचारी, सुराई फेमहा पलहनी के एकरामपुर, रानी की सराय के चकलालधर, अहरौला, ठेकमा, जियनपुर के जहीरुद्दीनपुर, चंडेश्वर के बेलागढ़ में एक व्यक्ति, जबकि गोसडी, मोहम्मदाबाद, आजमगढ़, लालगंज के रायपुर, खुबा खास में 2 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मीडिया से मिली जानकारी के माध्यम से आमजन से जुड़ी समस्याओं के प्रति पूरी गंभीरता दिखाते हुए मंगलवार को नगर के सिधारी स्थित पुल के दोनों तरफ ध्वस्त हो चुकी सड़क तथा आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर बेलैसा में सड़कों पर भारी जल जमाव की स्थिति का मौके पर जायजा लिया तथा लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिशासी अभियंता को तत्काल इसे दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त श्री पंत ने निरीक्षण के दौरान सिधारी पुल के दोनों तरफ सड़कों की स्थिति को देखा तो पाया कि ठीक पुल से लगी सड़क एक तरफ से ध्वस्त हो गई है तथा वहां काफी बड़ा गड्ढा है जो काफी खतरनाक है तथा इससे दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। मंडलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को सख्त निर्देश दिया कि इसे तत्काल दुरुस्त कराएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार यह क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसे सही तो किया जाता है, लेकिन नगरपालिका के जलकल की पाइप में लीकेज होने के कारण पानी की वजह से मिट्टी का कटान होता है और फिर सड़क धंस जाती है, जिससे कई बार तो राहगीर गिरकर घायल भी हो जाते हैं। सर जी, ये जो है टंकी पाइपलाइन गई है, उसकी ये लीकेज है।
यहाँ पर गड्ढे की तरफ लीकेज है। ये जो है 2-3 महीने बनता है, फिर अपने आप भस जाता है। टंकी का निवारण नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ये है कि कई बार बना है और ये भस जा रहा है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कि सर जी नगर पालिका है, यही है अब प्रॉपर। जी नगर पालिका में आप लोगों ने कभी कहा? जी कई बार बोला गया, अधिकारी आके देखते भी थे। हाँ, वो भी अपना जो है कार्य करते थे, लेकिन उनको सक्षम पता नहीं था कि जो है पानी की टंकी जो है लीकेज है, उनको भी पता नहीं था। आज क्या स्थिति हो गई है? आज सर जी यही है, दुर्घटना का स्थल बना हुआ है सर। और कई बार हम लोग ने अपने आंखों से देखा है कि किसी का पैर टूट जाता है, किसी का क्या, तो हमने कई बार देखा है ये सब। और हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बशर्ते सर जब भी हम लोग गड्ढा देखते हैं, चाहे ईंटा लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं कि दुर्घटना ना हो। आज क्या स्थिति हो गई इसकी? आज बहुत भयानक खतरनाक। हाँ सर जी, आज तो बहुत आप लोग देख ही रहे हैं कितना खतरनाक ये है, और एक्सीडेंट का स्थल एक तरीके से बन चुका है ये। आप लोगों ने नगर पालिका में शिकायत की? जी आते रहते हैं तो लोग बताते रहते हैं सर जी ये ऐसा कार्य है। नहीं करते थे, जो उनके अंदर संभवता थी तो वो करते थे। तो सर जी ऐसे यही चाहते हैं कि ये बन जाए प्रॉपर से, और पानी जो लीकेज है अगर उसकी समस्या सही हो जाएगी तो ये अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है सर जी काट देता है अंदर से, और काटने के बाद जो है ये भस जाता है। पूर्वांचल में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से बलिया के बाद अब मऊ में भी सोमवार से एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके बाद भी आजमगढ़ वासी बेफिक्र हैं। पटरीवार दुकानें 3-3 दिन खुल रही हैं, फिर भी लोगों की आवाजाही बाजार में जमकर हो रही है। बहुत से ऐसे लोग, खासकर युवा वर्ग, बिना काम के घर से निकलकर बाजार में घूम रहे हैं। इन्हें न तो कोरोना का डर है और न ही यह कि इनकी वजह से इनका परिवार भी संकट में पड़ सकता है। पटरीवार जो दुकानें खुल रही हैं वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम हो रहा है। एक दुकान पर काफ़ी संख्या में लोग एक साथ खरीदारी कर रहे हैं। मास्क लगाने में लोग कोताही बरत रहे हैं। पुलिस को देखकर मास्क लगा लेते हैं और पुलिस के जाते ही मास्क किनारे हो जाता है। शहर में ऐसे हालात तब देखने को मिल रहे हैं जब नगर कोतवाली और सिधारी दोनों थाना क्षेत्रों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवियों को आशंका है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बलिया और मऊ की तरह आजमगढ़ में भी लॉकडाउन हो सकता है। हमारे आजमगढ़ नगर में काफ़ी लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस तरीके से होना चाहिए वो पूरी तरीके से लोग नहीं कर पा रहे। हमारे अपने ही लोगों को खुद आगे आकर के इसके लिए जागरूकता लानी है। बगल में हमारे जनपद में बगल का हमारा जनपद मऊ, जो कि वहाँ लॉकडाउन हो चुका है। ऐसी स्थितियाँ हमको लग रही हैं कि आने वाला कल आजमगढ़ में भी लॉकडाउन की प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लोगों में कोई भय नहीं है लॉकडाउन को लेकर के, या मास्क लगा नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से पालन नहीं कर रहे हैं, खुलेआम एकदम भीड़ लगा करके रोडों पे चल रहे हैं। और कुछ दुकानों पर भी उसी तरीके से चल रहा है। नगर में काफ़ी हलचल दिख रही है, लेकिन मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से लोग पालन करते नज़र नहीं आ रहे हैं जी। और अभी हमारे बाज बहादुर में जो है वहाँ पे भी सील किया गया है। काली चौरा, तो पुरानी कोतवाली अभी मुक्त हुआ है, लेकिन उसको देखते हुए अभी तक नगर वासियों को भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा इसको भुगतने के लिए भी तैयार है, क्योंकि स्थितियाँ बहुत जल्दी हमारे आजमगढ़ जनपद को भी जो है लॉकडाउन के तरफ बढ़ा देगी। भीड़ लोग लगा रहे हैं, बेवजह लोग बाज़ार में घूम रहे हैं, बेगर काम का घूम रहे हैं। इसके बारे में कोई हाँ 4 लोग जा रहे हैं, फिर कोई इसको हल्के में लोग ले रहे हैं। जितनी तेज़ी से बढ़ रहा, रोजी बढ़ रहा मैटर, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा कि लोग इसको एकदम हवा में ले रहे हैं। इसका कोई मतलब लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या होना चाहिए? हाँ, अब ये लोग नहीं समझेंगे तो लोग भोगेंगे, और क्या। लोग को सब प्रशासन समझा रही है, सब लोग समझा रहे हैं, तभी ये लोग नहीं समझ में पा रहे हैं। इसका कोई लोग उठवा नहीं कर रहे हैं, इतना इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि मत पूछिए। ये जैसे हमारे देख लीजिए मऊ और बलिया भी लॉकडाउन हो गया है, यहाँ भी लोग नहीं संभलेंगे तो यहाँ भी वही स्थिति पैदा हो जाएगी।
आजमगढ़ शहर के आराजी बाग मोहल्ले वासियों के लिए बारिश का मौसम मुसीबत बन के आता है। पिछले करीब 5-6 सालों से 10 से 15 मिनट की बारिश में ही एसकेपी इंटर कॉलेज के सामने भारी जल जमाव हो जाता है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से बारिश के मौसम में पांडे बाजार चौराहा से लेकर एसकेपी कॉलेज के आगे करीब 200 मीटर की दूरी तक पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है। अगर भारी बारिश हुई तो जल निकासी में कई घंटे लग जाते हैं। भारी बारिश में तो स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि लोगों के घरों और दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। मोहल्लेवासी वर्षों से इसकी शिकायत स्थानीय सभासद और नगरपालिका प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन नगरपालिका के कानों में आज तक जू नहीं रेंग रही। एक बार फिर एबीसी चैनल के माध्यम से नगरपालिका से मोहल्लेवासियों ने मांग किया है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराया जाए। हर बारिश का ये वो है, हर बारिश के मौसम में ये अगर 5 मिनट भी बारिश हो गई पूरी रोड पे पानी लग जाता है। निकासी की व्यवस्था कोई है कि नहीं? नहीं है, वो टाइम लगता है उसमें, मतलब तत्कालिक कोई वो नहीं है। यहाँ के सब नगरपालिका क्या कर रही है? नगरपालिका जैसे है पहले से अभी भी है। सभासद क्या कर रहे हैं? सभासद समाज सेवा कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग कि इसका निदान हो? एकदम कौन ऐसा नहीं चाहेगा कि निदान न हो, कौन आदमी है। यहाँ चलने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये पानी सड़क पर लगा हुआ है तो सभी किनारे पटरी जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। क्या करना चाहिए? नगरपालिका तो ध्यान नहीं देती है। नगरपालिका ध्यान तो देती है, लेकिन नगरपालिका में इतना लूट खसोट है कि कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है। क्या चाहते हैं आपको जैसा निदान हो जाए? अरे हम लोग यही चाहते हैं कि इसका अच्छा से अच्छा निदान हो, जिससे कि पानी जो का बहाव जो है वो अच्छा हो। घायल पीड़ित व्यक्ति ने लगाई न्याय की गुहार। जी हाँ, यह व्यक्ति छोटेलाल मौर्य ग्राम चित्रावल थाना फूलपुर का रहने वाला है। पीड़ित व्यक्ति छोटेलाल मौर्य अपनी सब्जी की दुकान पर रहता है। पीड़ित का कहना है कि कुछ दबंग तरह के लोग चाहते हैं कि उसकी दुकान बंद हो जाए। दुकान बंद न करने पर दबंग तरह के लोगों ने इसे बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। कहा कि थाने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। पीड़ित ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। दुकान को लेके सर मारपीट है। कौन मारा? बाबू कौन परिवार है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है? नहीं सर, दुकान को लेकर लफड़ा है सर। ये हमारी दुकान है, उनके पास भी एक भंगार की दुकान है, हमारे पास भी। हमको आके जब तब मार देते हैं। दबंग आदमी है सर, बाबू, संजू, राजू। और क्यों मार रहे हैं? बोल रहे हैं कि इसे घर पे आके सर मार दिए। घर में घुस करके बोल रहे हैं कि गोली मार देंगे तुझे, या बात 3-5 यही सब बोल गाली गलौज देते हैं। जब भी किस चीज़ का दुकान बना के मेरी दुकान स्वयं की है, मेरी दुकान पे आकर ये लोग मारे हैं। मैं अपनी सब्जी की दुकान पे था, मुझे आकर वहाँ पे छड़ के मार दिए सब। मेरे गले से लोग 15,000 रुपये भी लेकर चले गए हैं सर। मेरी वाइफ का जेवर और बहुत कुछ हमको प्रताड़ित किए सर। क्या वजह थी? वजह दुकान को लेके है सर। दुकान खाली करा रहे हैं? दुकान उनके पास भी है, तो वो सोचे वो अपनी एक दुकान कायम करना चाहते हैं कि इनकी दूसरी दुकान बंद हो जाए। थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। हम यहाँ DM के यहाँ, SP के यहाँ भड़क रहे हैं। थाने वाले को उसका सपोर्ट कर रहे हैं सर। और मैं इसके पहले भी एक एप्लीकेशन दिया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। 5 तारीख को हमारे उसकी भी एप्लीकेशन मैंने दिया सर, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने से। क्या चाहते हैं? मैं चाहते हैं उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या वो दबंग आदमी है क्या? जी, ये सब दबंग आदमी हैं।